आवाज़ थोड़ा बढ़ा। फूड इंस्पेक्टर हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरा तलक है। आज विजिट किया वीक बाज़ार का, दरियाफ़्त की हमने कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर पाबंदी है, वो तकरीबन ज़्यादा लोग बेच रहे थे। गुटखा, पान, छालिया शलिया, इन चीज़ों पर कोई पाबंदी है ना, कोशिश करें ना बेचें। एक तो मुंह का, हाँ मावा, मुंह का कैंसर है और फेफड़ों का कैंसर, लंग्स वगैरह का शदीद कैंसर है। जो भी इस्तेमाल करता है, ज़ाहिर है नौजवान नस्ल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, तो कोशिश करें कि ये चीज़ें सबको मैंने हिदायत की ना बेचें। इसके अलावा एक्सपायर्ड है, वो एक्सपायर्ड कोशिश करें, एक्सपायर्ड मसाला जात, डालडे वगैरह वो भी ना बेचें, क्योंकि एक्सपायर खाने से जान का ख़तरा हो सकता है। उधर मोटरवे पे जाली एक्सपायर जूस पीने से पूरी फैमिली की मौत हो गई थी। तो कोशिश करें एक्सपायर अशिया न बेचें। बस यही आपके सदस्य से भी रिक्वेस्ट है कि सारे दुकानदारों को बोलें कि ये चीज़ें। मावा जो है, मावा मुंह का कैंसर है ना, ठीक है, मुंह का ये कैंसर है। लोग इसको बस इजी लेते हैं कि हम मावा खाते हैं जी। खास करके ये स्कूल के आगे जो लोग बेच रहे हैं ना, बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, स्कूलों के बच्चे, नौजवान बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस पे, वो कर रही है। जी सदर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे इंस्पेक्टर साहब ने बात कही, बिल्कुल ये जान के लिए ख़तरा है। मावा हो गया, गुटखा हो गया, पान हो गया, चालिया से इज्तनाब करें, इसे ना बेचें, क्योंकि ये अवाम आप में से है। वैसे तो आप जो अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत में जो रोटी लिखी हुई है, उससे बढ़कर भी नहीं है, कम भी नहीं होती। तो सही तरीके से जो है अपनी रिज़्क़ कमाएं। और मैं जितने भी मेरे खुदनोश ताजर हजरात हैं जो इसका कारोबार करते हैं, मेहरबानी करें इसका जो एक्सपायरी वाली चीज़ें हैं साइड पे रखें, आपको कोई नुकसान नहीं होता। जो कंपनी वाले हैं उनको वापस करें। दुकान में ये चीज़ें ना रखें। अगर दुकान में रखते हैं तो साथ कोई मतलब कोई डब्बा शबा हो उसमें रखें, उसके ऊपर लिख लें, क्योंकि आप जुर्माने से बच सकें। मैं अपने ताजर भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, अपने लिए भी मसले ना बनाएं, हमारे लिए भी ना बनाएं, और जितनी भी ये एक्सपायरिंग चीज़ें हैं इनको साइड पे रखें। और ये जो ताजर हज़रात हैं, मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि जितने भी ताजर हज़रात हैं जो खाने की चीज़ों में हाथ, ख़ास तौर पकौड़ा समोसे वाले ये लोग, ये अपने टेस्ट करवाएं, HIV का टेस्ट करवाएं, ठीक है, HIV HCV का टेस्ट करवाएं। ये ऐड रिसेंटली अभी 1 महीना हुआ है कि हमारे डॉक्टर हज़रात ने हमारे साथ मीटिंग की है कि एड मंसरा में बहुत ज़्यादा हो गई है। तकरीबन 200 से 300 तक के लोगों को एड्स हो गई है, ठीक है। इससे ख़ुद को बचाएं और टेस्ट करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं, ताकि पता चल सके कि बीमारी है या नहीं, ठीक है। पब्लिक पे ये बीमारी ना फैले, मुतअद्दी किस्म की बीमारी है, हेपेटाइटिस C है, काला यरकान जिसको कहते हैं, एड्स है, और ये टेस्ट कराएं दुकानदार हज़रात, ताकि ये आप लोगों से पब्लिक में ना फैल सके। तो हमारे साथ बस यही तामुन चाहिए हमें, बाकी हम इतना लंबे उस पर नहीं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये हमारे लिए काबिल कदर हैं इंस्पेक्टर साहब हैं, साथ इनके जितने भी पकोड़े वाले हो गए, कबाब वाले हो गए, जितने भी या होटल वाले हो गए, और या दुकानदार हैं जिनके पास लाइसेंस है एक्सपायर हो गया है, तो मेरे साथ रब्ता करेंगे। अगर आप लोग मानसेरा जाना चाहें, वेनल को, अगर आप यहाँ पे इन टीम को बुलाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, तो ये कल परसों जब इस हिसाब आए तो लाइसेंस की वजह से काफ़ी दुकानदारों को जुर्माना हुआ। तो सबके पास मेरा नंबर है, तो मुझसे रब्ता करें, मैं ये टीम मंगवा लूँगा, और जितने भी लाइसेंस हैं जिनके एक्सपायर हैं इधर से बुला लेंगे, इशू हो जाएंगे, क्योंकि मसला नहीं है, इनको उधर जाना मसला होता है। हमारी सरकारी लेबॉर्ट्री है इधर जो भी सरकारी लेबॉर्ट्री है उससे यही इन्वेस्टिगेशन करा लें। हेपेटाइटिस C है, एड्स है, HIV है और TB का, ये ऐसी बीमारी हैं जो फैलती है पब्लिक में ना, तो पब्लिक को थोड़ा सेव करने के लिए ये आप अपने टेस्ट करा के हमें बताएं, क्योंकि इसके ऊपर आपको हेल्थ सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया।